नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एम्बुलेंस चालक की दबंगई, घंटों तक युवक को एम्बुलेंस में डालकर बेरहमी से पीटा, नकदी व आभूषण लूटे, मरणासन अवस्था में गाड़ी से फेंककर हुए फरार। जिला अस्पताल में घायल अवस्था में मौजूद यह युवक चंदन वनफेस का रहने वाला 24 वर्षीय निक्की रावत है। 2 दिन पूर्व निक्की रावत कृष्णा नगर क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर अपने दोस्त मानसिंह के साथ एटीएम से पैसे निकालने गया हुआ था। इस दौरान दूसरे एटीएम पर जाते वक्त गोवर्धन चौराहे के समीप दोनों दोस्त गुटखा सिगरेट लेने के लिए रुक गए, जहां उनकी एक एम्बुलेंस चालक से किसी बात पर कहासुनी हो गई। मामला रफा दफा होने के बाद एम्बुलेंस चालक एक मेगा मार्ट के समीप एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे निक्की और उसके दोस्त पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया और निक्की को एम्बुलेंस में डाल दिया। जहां चालक हॉर्न बजाता रहा, वहीं दौड़ती एम्बुलेंस में चालक के साथ ही उसे बुरी तरह से पीटते रहे। मारपीट करने वालों की योजना उसे यमुना में डालने की थी, लेकिन बाद में हमलावर उसे मछली फाटक के पुल के समीप चलती एम्बुलेंस से पटक कर भाग गए। निक्की रावत के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में नजर आ रहे चोट के निशान मारपीट की दास्तां बयान करते हुए नजर आ रहे थे। अब सवाल इस बात का है कि एम्बुलेंस जैसे वाहन को आपराधिक घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा तो एम्बुलेंस का लोगों में विश्वास कैसे रहेगा। निक्की रावत ने बताया है कि हमलावरों ने उसका मोबाइल और जेब में रखे पैसे भी लूट लिए। निक्की के मुताबिक एम्बुलेंस किसी न्यूरो हॉस्पिटल की थी। एटीएम से पैसे निकालने आया था कृष्णा नगर, तो एक एम्बुलेंस आई। उस एम्बुलेंस वाले से मतलब एक खोखे पे मेरी तनवन नोक झोंक सी हुई थी हल्की। कहाँ पर? गोवर्धन चौराहे के खोखे पर। अच्छा। उधर की साइड। तो मैं एटीएम से एक भैया के साथ पैसे निकालने आया हूँ, तो मुझे वहाँ पे एटीएम में पैसे नहीं मिले, तो मैंने और भैया ने सोचा आगे वाले एटीएम से जाएं निकालने पैसे। तो आगे गए हम, तो तनिष्क ज्वेलर तक पहुँचे। वहाँ तक क्या हुआ है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस आई है, जो लड़के थे वो, उन लड़कों ने मुझे 8-7 लड़के थे, उसने भैया में पहले सरिया दी थी। जो मेरे साथ भैया थे वो थोड़े तगड़े थे, तो मतलब उन्हें पहले लपेटा था उन्होंने। बात कहाँ से शुरू हुई उनसे? बात वहाँ से खोखे से, वहाँ से अनबन हो गई थी थोड़ी सी। फिर वहाँ से हम निकले तो एटीएम से पैसे निकालने आए हैं विशाल मेगा मार्ट वाले से। वहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़े तनिष्क ज्वेलर पे, तो तनिष्क ज्वेलर पे पहुँच के वो एम्बुलेंस एक साथ निकली है और उसने सीधे मतलब भैया पे पहले सरिया दी है, फिर मुझे मारा है। वो भैया मतलब मेरा हाथ पकड़े, तो उन्होंने भैया में हाथ में भी डंडा दिया है। वो भैया बेहोश हो गए। मुझे उठा के एम्बुलेंस में 8 जनों ने डाल के और ऊटर चला दिया था, ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए आवाज़। और फिर मुझे बहुत मारा है, पंच से मारा था ये, मतलब कि जितना भी लग रही है मेरे, ये सब पंच और सरिया डंडे वगैरह से अंदर मारा है मुझे। एक ड्राइवर को छोड़ के बाकी सब मार रहे थे मुझे। एम्बुलेंस दौड़ाते रहे वो लोग, और वो दौड़ाते रहे थे। उन्होंने तनिष्क से दौड़ाई है एम्बुलेंस, और उन्होंने मुझे मच्छी फाटक वाले पुल के पास छोड़ा है और मुझे चलती हुई एम्बुलेंस से फेंक दिया है। और एम्बुलेंस के अंदर बोल रहे थे कि इसे जान से मार के यमुना में फेंक दें। तो एक दूसरा वाला बोला, जो उनके साथ था, वो बोला कि इसे चलती एम्बुलेंस से फेंक दो, तो मुझे चलती एम्बुलेंस से फेंक दिया उन्होंने। तो ऐसी गहरी क्या दुश्मनी हो गई जो तुमसे अनबन होने पर इतना बड़ी घटना को अंजाम दिया? दुश्मनी नहीं थी, वो ऐसा हुआ था कि जो खोखे वाला था उसको सामान ले रहा था, एम्बुलेंस वाला जो भी था, तो उसने सामान लिया है उससे, तो 50 का सामान ले लिया था, 100 का नोट दिया था उसे। तो वो 50 रुपये उस खोखे वाले ने दे दिए होंगे। तो वो बोला कि मुझे अभी 50 रुपये नहीं दिए हैं। तो बहुत देर बहस हो रही थी उनमें, तो मैं बीच में आके बोलता हूँ कि भैया ऐसा करो, आप 50 रुपये ने दे दो, मैं आपको 50 दे दूंगा। तो वो बोलता है मुझसे, जो एम्बुलेंस वाला था, कि तू नेता है, कि तुझ जैसे हमने बहुत मारे हैं, बहुत पीटे हैं, बहुत गायब कर दिए। अच्छा मुझे बताओ, वो एम्बुलेंस क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की थी या? वो प्राइवेट न्यू हॉस्पिटल लिख रहा था। प्राइवेट और सरकारी में ये सब देख नहीं पाया नंबर, क्योंकि ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ था। अच्छा, तो आप न्यूरो हॉस्पिटल गए? हाँ, न्यूरो नहीं, नियो NEO हॉस्पिटल वाले, नियो हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ, और न्यूरो हॉस्पिटल हमें ऐसा लगा था कि न्यूरो हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन वहाँ भी गए हमने, जांच पड़ताल करी। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी।
उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।